पर बॉस वो ड्रामा है, ड्रामा और फिल्म में बंदे को एक दिमाग में आता है। अब एक बंदा बोल रहा है मेरे पास वेस्पा का पैसा नहीं था लेकिन अब मेरे पास 4 V8 का पैसा हर महीना आता है। तो वो तो प्रमोट कर रहे हैं ना। अब वो बच्चों को पता नहीं चलता, प्रोवोक कर रहा है। हाँ, अब वो बच्चों को पता नहीं चलता हाँ। कि ये एक्चुअली इस तरह आ रहा है, ये सच है, ये किराए पर गाड़ियां हैं, ये क्या है। बस बच्चा बोलता है वेरी गुड पढ़ाई पॉइंट। नहीं करनी, बच्चे को मुझे नहीं ये पता, करना है। हाँ। बच्चे को नहीं पता। सिर्फ बच्चा नहीं है, बड़े बड़े बच्चे हैं हाँ, जो हैं 40 साल के लेकिन जहनी तौर पे बच्चे हैं। ट्रू। वो ये देख रहे हैं कि यार ये कहाँ, अच्छा ये हो रहा है, हाँ। हम भी करते हैं। वो जो मैंने भी आपको बात बताई ना कि वो खातून झाड़ू दे रही हैं, उनकी मतलब पूरा उनका जो फिगर है वो नजर आ रहा है और कोई भी एक्सपोज कर रहा है। No, that's pretty. ठीक है, खुद करवा के एक नहीं हो रहा, ये हजारों लाखों में हो रहा है। अलग अलग लोग ये झाड़ू पोछा कर रहे हैं इस तरह। हाँ, ये कोई झाड़ू पोछा अरे तो यार वो किसी एक घर के थोड़ी कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग घरों में इस तरह दिखाते हैं। Okay. क्योंकि जब कोई खातून बैठती हैं, वो हाँ। समझ रही हैं आप मेरी हाँ, बात, हाँ, true, तो I वो get it. एक पोस्टर अलग बन जाता है ना। हाँ। तो उसको एक्सपोज करके डाल रहे हैं आप सिर्फ इसलिए कि लोग देखेंगे तो पैसे मिलेंगे। Okay. तो बाकायदा ये तो बेगैरती हो गई ना। True. Well, इस तरह आई बिलीव एक होता है पैसों के पीछे इतना इंसान को अंदर नहीं होना चाहिए कि वो भूल जाए राइट और रॉन्ग क्या है। Exactly. हमेशा लॉन्ग रन का सोचे और ये भी सोचे कि आपका वो एक होता है ना, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हो लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब कुछ तो छोड़कर जाओगे, ऊपर क्या लेकर जाओगे। मेरे इतने व्यूज हैं। अच्छा ये बताएं मेरे कि इतने ये likes हैं। मतीरा, अभी आपने जब हम आए थे तो आपने जिक्र किया था, मैंने भी इस तरह की हाँ जी। ड्रेसिंग की। आज कराची में बड़ी मुश्किल से सर्दी आई है, क्या वजह है? सर्दियां तो बहुत है और इसलिए आपको गर्म करने के लिए हम नहीं चढ़े से ब्रेक के बाद बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं 21mm और यस, सर्दियों की रातें शुरू होने वाली है एंड जनवरी में तो सुना है और आएंगी सर्दियां। अभी कितनी है? अभी बस इतनी है जहां ज्यादा कपड़े पहन सके। तो अच्छा ये बताएं, ये सर्दियों में आपने गर्मी वाले कपड़े क्यों पहने? बस यार थोड़ा फैशन भी है ना, और देखो माहौल कितनी रोशनी है, इस रोशनी में हम गर्म हो गए। अच्छा चलिए, शुक्र And I है think कि आप that, सिर्फ रोशनी से हाँ। गर्म होती हैं। Yes, बिल्कुल बिल्कुल, that is it, यही हम रुकते हैं, यही रुक जाना जब चाहिए। बात होती है गर्म की, तो आप बताएं लियारी साहब जब उन्होंने शुरू किया था वो एक अलग जमाना था, फिर मोइन साहब आए वो एक अलग जमाना मोइन था। अख्तर साहब, हाँ, फिर वो जो कॉल उमर भाई आए, उमर शरीफ साहब, उनका भी एक अलग एक औरत था। उसके बाद एक जो लेगेसी जो आती जा रही थी ना, वो बहुत गंदी तरह रुक गई। उसमें आई थिंक आप भी हैं, शकील सर भी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने उसको लेकर क्यों नहीं चले? उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है मतीरा। हाँ, और आपको पता है मैंने मोइन अख्तर साहब से बाकायदा डंडे खाए। डंडे? हाँ, ये बड़ा मजे का। मार? हाँ हाँ, क्यों? एक हमारा प्ले था, ईद का प्ले था, स्टेज प्ले, और वो कराची में हुआ था रैक्स ऑडिटोरियम में। उसका नाम था गुड लक मोइन अख्तर, गुड लक। और वो यूट्यूब पर भी है, आप भी देखिएगा, लोग भी देखें उसको। बहुत मजे का प्ले, और उसमें कौन नहीं था? मोइन अख्तर साहब थे, शकीला कुरैशी थी उसमें, मैं था उसमें, सिकंदर सरम मरहूम थे, और कौन था उसमें? शकील था उसमें, रऊफ था, बहुत सारी बड़ी बेहतरीन का, इरम ताहिर थी। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे उसके अंदर। अब उसमें ना हमने एक गाना गाना था जो पैरोडी थी एक्चुअली, ला 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 ला। अब वो मुझसे जो है ना, मैं कहीं आगे पीछे हो जाता था, आपका ला कहीं और चला जाता। जब रिहर्सल हम कर रहे थे तो ये लाला में से एक ला कहीं और चला जाता था। तो मोइन भाई ने कहा यार हनीफ ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे कर। मैंने कहा हाँ मोइन भाई कर रहा हूँ। अब ये स्टेज लगा है, हम रिहर्सल कर रहे हैं, अभी शो नहीं हमारा ऑन हुआ, रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे थे और रिहर्सल हो रही थी। वो सामने बैठे थे मोइन भाई, नीचे सामने सीट्स पे आगे बैठ जाते थे। तो सेट लग रहा था। अब जो सेट हैं वो तो पेनाफ्लेक्स पे मोस्टली लगते हैं, उस वक्त जो है ना वो कपड़े के सेट लगते थे और फ्रेम लकड़ी के होते थे। तो कारपेंटर जो लकड़ियां काटते थे उसके इतने बड़े बड़े पीस वहां पड़े होते थे। हाँ। मोइन भाई ने वो डंडा उठाया लकड़ी का, वो पीस, कहने लगा यहाँ पे तूने सम पे आना है,
ये बीट है, ला 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 ला, और मैं नहीं आता था, मेरी टांगों पे, मेरी थाइस पे, हाँ। मेरे हिप्स पे, मार अरे बकायदा मारते हाँ, थे। मार तो आपने खा ली, लेकिन लेगेसी क्यों नहीं किसी वो ने आगे दिया? बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो जब इस तरह किया ना, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मैं जो है उस डंडे के डर से मैं लय में आ गया। और फिर उन्होंने क्लैप की, कहने के वेल डन, कहने के देख यार ये चाहिए। और बाद में हमने रियलाइज किया कि यार देखो, वो प्यार मोहब्बत से मार या जो भी है, आज हमारे काम आई, इससे पहले हमारे काम आती रही। अब वो जो लेगेसी वाली आप बात कर रही हैं ना, हम होमवर्क करते थे, जो एक हमें स्क्रिप्ट मिलता था और हम कहते थे यार इसको इम्प्रोवाइज कैसे करना है। राइटर तो एक बेसिक लाइन लिख के ले आता था। सही बात। अब उसमें जो इम्प्रोवाइजेशन होती थी ना, और जिसको हम कहते थे कि यार लाफ्टर्स बनाने हैं, पंच लाइन्स, वो राइटर इतनी बेहतरीन पंच लाइन्स नहीं लिखता था कि बहुत ही हंसी है, वो सिचुएशन लिखता था। पंच लाइन्स हम खुद बनाते थे उसमें। और वो उसी पंच लाइन की वजह से स्टेज ड्रामा कराची का मकबूल हुआ, वीडियो पे पूरी दुनिया में हिट हुआ। ये हम लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, हमारा शो है शाम को, 2 शो होते थे डेली, ईद सेकंड डे, थर्ड डे, और इतवार आ गया संडे, तो वो भी हम उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, जागे हुए रात भर, चांद रात को भी रिहर्सल हुई है। फिर हम जब वहाँ जाके करते थे तो वो हमें अप्रिसिएशन जो मिलती थी ना, वो आज यहाँ मौजूद है। तो आपने जो मेरा अभी नाम लिया, लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, और मैं तो नहीं समझता अपने आप को इस काबिल, आपकी मोहब्बत है, आपने शामिल किया है कि फिर आप हैं या एक आध कोई और जो भी है, वो इसलिए कि हमने बहुत मेहनत तो की, लेकिन अब कोई मेहनत नहीं कर रहा, अब मेहनत नहीं हो पा रहा, नहीं, या कोई मौका नहीं दे रहा। नहीं, मौका क्या मिलेगा हमें, कौन सा मतलब नहीं, हमें कौन सा प्लेट में रख के मौका मिलता था, ट्रे में रख के, ऐसा नहीं होता था। हम कास्ट हो गए, उसके बाद हमें खुद ब खुद करना होता था सब कुछ। पर जैसे आप देख रहे हैं अभी थिएटर तो कम्प्लीटली चला गया है। पंजाब का थिएटर तो आप जाए नहीं, वहाँ तो आपको वहाँ तो हाँ, वल्गैरिटी बहुत हो गई ना, वो एक अजीब, ये तो आपने बहुत तरीके से करके दिखा दिया है। नहीं, मैं वो नहीं करूंगी, वरना जिस तरह का होता है ना, वहाँ से, समझ गए। तो वो तो थिएटर है ही नहीं, वो थिएटर है ही नहीं ना, क्योंकि उधर मतलब किस चीज पर हंसोगे आप? अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि थिएटर के लिए देखिए, सब लोग जो है रोजी रोटी के लिए काम करते हैं ना। हाँ। तो आप भी यहाँ बैठी हैं तो पैसे ही लेंगी ना। Absolutely, हमारा प्रोफेशन ही है, तो हम लोग इसीलिए काम करते हैं ना सब लोग। वो कैमरामैन साहब बैठे हैं तो वो सैलरी लेंगे तो वो शूट करेंगे ना, शौक में तो नहीं आएंगे रोज। तो हर आदमी की कोई ना कोई जॉब है। पहले ये थिएटर जो था ये एक जॉब भी था। पहले हम आते थे अपने पैशन में, शौक में आते थे, फिर जब हम प्रोफेशनल हो जाते थे तो हमें बहुत हैंडसम अमाउंट मिलता था, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इसी से हमारी रिकग्निशन हुई, शोहरत हुई अल्लाह के फजल से। तो अब